बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक औरत का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक औरत आई। कहने लगी, हज़रत दुआ के लिए आई हूँ, मेरे बच्चे ज़िंदा नहीं रहते, बचपन लड़कपन में ही फ़ौत हो जाते हैं। पूछा, कितनी उम्र में? कहने लगी, कोई 100 साल का होकर फ़ौत हो जाता है, कोई 200 साल का होकर फ़ौत हो जाता है और कोई 300 साल का होकर फ़ौत हो जाता है। वो मुस्कुराए, फरमाने लगे, अल्लाह की बंदी, कुर्बे क़यामत में एक ऐसा वक्त भी आएगा जबकि इंसानों की उम्रें ही सिर्फ 100 साल से थोड़ी होंगी। जब इन्होंने ये बात की तो औरत हैरान होकर देखने लगी। कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जिन लोगों की उम्रें ही 100 साल से थोड़ी होंगी वो क्या दुनिया में रहने के लिए मकान बनाएंगे? फरमाया, मकान भी बनाएंगे, शादी ब्याह भी करेंगे, काम कारोबार भी करेंगे। ये सुनकर उस औरत ने ठंडी सांस ली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों ठंडी सांस ली? वो कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, अगर मैं कभी उस वक्त में होती जब उम्रें ही 100 साल से थोड़ी हैं, उतना वक्त तो मैं एक सजदे में ही गुजार देती। हमारी ज़िंदगी तो इतनी मुहत्सर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के दरमियान होंगी, यानी कोई तो पैदा होते ही मरेगा और कोई 100 साल से ऊपर जाकर मरेगा। लेकिन जब औसत निकालेंगे तो इस उम्मत की औसत उम्र 60 से 70 बनेगी। अब वो औरतें जो इस वक्त 40 से ऊपर की उम्र को पहुंच चुकी हैं, वो अच्छी तरह सुन लें कि वो अपनी ज़िंदगी का सेकंड हाफ़ गुजार रही हैं, फ़र्स्ट हाफ़ गुजार चुकी हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी का ज़ोहर और असर का वक्त गुजार रही हैं। ज़ोहर और असर के बाद सूरज डूबते हुए देर नहीं लगती, तो हमें चाहिए कि हम आखिरत की डट कर तैयारी करें। इंसान गुनाह करने से पहले तो बड़ा बहादुर बनता है, लेकिन जब गुनाह कर बैठता है तो फिर इतना बुज़दिल हो जाता है कि फिर इसको छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। शहूत वो शेरनी है जो चखने वाले को हलाक कर देती है, और उसूल ये है कि मोहब्बत और अदावत कभी छुपी नहीं रह सकती। जो इंसान ये समझे कि मोहब्बत करूँगा और छुपी रहेगी, या मेरी दुश्मनी है वो छुपी रहेगी, वो इंसान बेवकूफ़ है। मोहब्बत और अदावत ऐसी चीज़ें हैं जो कभी छुपी नहीं रह सकती। शहद की इब्तदा छोटे कीड़े की मानद होती है, इसको मारना आसान होता है, और शहद की इंतहा फुंकारने वाले अस्तहे की मानद होती है, ये खुद इंसान को हड़प कर जाता है। इसलिए हुस्न ज़ाहरी को बढ़ाने की बजाय हुस्न बातनी और हुस्न अखलाक को बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह कांटों के ऊपर फूल हो तो शाह को खूबसूरत बना देता है, इस तरह घर के अंदर नेक खातून हो तो वो इस घर को खूबसूरत बना देती है, इस घर को बाइज़्ज़त बना देती है। और एक बात ज़हन में रखिए कि इंसान को हर चीज़ से खुशी होती है, लेकिन जितनी खुशी अपने आप से जीत कर होती है, इतनी खुशी कभी नहीं हुआ करती। इसलिए नौजवान बच्चियों को चाहिए कि अपने आप से जीत कर ज़िंदगी को खुशियों वाली बनाएं और अपने रब के सामने सुरखरू हो जाएं। हदीस पाक में आता है कि जो औरत इसलिए बनी संवरी, यानी नहाई धोई, मेकअप किया, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाई कि गैर महरम इसको देखकर खुश हो, इस गुनाह की ये सज़ा मिलती है कि अल्लाह ताला इसके नामा अमाल में लिख देते हैं कि मैं क़यामत के दिन इस औरत की तरफ मोहब्बत की नज़र से नहीं देखूँगा। अब सोचिए ये कितनी बड़ी सज़ा है। फिर सुन लीजिए, जिस औरत ने इसलिए आराइश इख्तियार की, जो औरत इसलिए बनी संवरी कि गैर मर्द मुझे देखकर खुश हो, अल्लाह ताला लिखवा देते हैं कि क़यामत के दिन इस औरत की तरफ मैं मोहब्बत की नज़र से नहीं देखूँगा।
اس لیے اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظروں سے بچائیے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مددگار بن جائے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہو چکے ہیں ان پر سچی توبہ کر لیجیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ بے شک موت سے پہلے کسی نے کوئی بھی گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو اتنے کریم ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک طائفہ تھی جس نے سینکڑوں مردوں سے زنا کروایا تھا، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو جو پروردگار اتنا کریم ہو، اس کے کرم سے فائدہ اٹھائیے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔